जून के महीने ने करीब 44 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जहां पर सबसे ज़्यादा जून के महीने में 2024। आप एक चीज़ समझो सर, लगातार शेयर और लगातार मार्केट भी नहीं भाग सकती। हम इस टाइम टॉप पर हैं। काफ़ी सवाल लोगों के आ रहे हैं कि सर क्या मैं प्रॉफिट बुक कर लें, क्या मार्केट बजट से पहले गिरावट करेगी। तो सर मैं अपनी एक चीज़ आपको बताऊं, जब मैं मीटिंग के लिए पटना जाया करता था 3 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, अच्छे शेयरों की यहाँ पर एनालाइज करते हैं और जो बेकार या पेनी स्टॉक होते हैं उसकी भी एनालाइज करके आपको उससे रूबरू कराते हैं। करना ना करना तो वो तो सब आपकी ही बातें होती हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर ONGC से हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, ONGC ने एकदम से चाल दिखा दी। तो सर ये चाल, ये प्रॉफिट बुक करना, ये सब आपकी अपनी ही रणनीतियां हैं, ये सब आपका अपना प्रसाद है। जिसको नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे LNG की, यानी कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस के बारे में, क्योंकि इसके ऊपर कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए आगे जाकर कुछ अच्छे संकेत और हमें मिल सकते हैं। और काफ़ी लोग कह रहे हैं सर ONGC से हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, ONGC ने एकदम से चाल दिखा दी। तो सर ये चाल, ये प्रॉफिट बुक करना, ये सब आपकी अपनी ही रणनीतियां हैं, ये सब आपका अपना प्रसाद है। जिसको जैसे ग्रहण करना है वो कर सकता है। हम तो सर अच्छे शेयरों की यहाँ पर एनालाइज करते हैं और जो बेकार या पेनी स्टॉक होते हैं उसकी भी एनालाइज करके आपको उससे रूबरू कराते हैं। करना ना करना तो वो तो सब आपकी ही बातें होती हैं। इंसान खुद को खुद ही अच्छा करेगा, ये ध्यान रखना, और खुद को ही वो बर्बाद करेगा, किसी का भी उसके अंदर हाथ नहीं होता। देखो सर मैं अपनी एक चीज़ आपको बताऊं, जब मैं मीटिंग के लिए पटना जाया करता था 3 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, तो काफ़ी लंबे समय होता था। और हम सब, आपको पता है कि मैंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की भी एक जॉब की है, जैसे MR की जो जॉब होती है, तो उसके लिए हम मीटिंग में जाया करते थे। तो कुछ लड़के उसमें पीने खाने वाले थे और कुछ लड़के नहीं थे, पर हम साथ जाते थे। पर हमने तो वो चीज़ें धारण नहीं करी हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद को संभालते हैं। इसी तरीके से शेयर मार्केट में जो खुद को संभालेगा वो काफ़ी आगे तक जाएगा, ये आप समझ कर चलना है ना। तो बात आज करेंगे सुजलोन एनर्जी के ऊपर भी, और बात करेंगे एक शेयर के ऊपर जो जिंदल ग्रुप से आता है, जिस शेयर का नाम है JSW एनर्जी। और वो क्या क्या अपनी चीज़ें हमें बता रहा है, क्या वो अपने में विस्तार कर रहा है, उसके बारे में भी आज हम समझेंगे। इन सब की बात करने से पहले, सबसे पहले काफ़ी सवाल लोगों के आ रहे हैं कि सर क्या मैं प्रॉफिट बुक कर लें, क्या मार्केट बजट से पहले गिरावट करेगी। देखो सर 23 जुलाई को बजट प्रस्तुत होगा, यानी कि पहले 24 तारीख आ रही थी, अब 23 जुलाई को बजट प्रस्तुत होगा। तो ये जो बजट एक अहम बजट हमारे लिए हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर ये पूर्ण बजट है और यहाँ पर काफ़ी अच्छे सेक्टरों के ऊपर भी बातें होंगी, अच्छी रणनीतियाँ होंगी, और ये इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में डालेगा ही डालेगा। ये वो चीज़ है कि जब हमने देखा कि सरकार जब बन रही थी उससे पहले कई बार कहा गया था कि इतनी सीट आएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो तो एक कि भैया जीत भी सकती है, नहीं भी जीत सकती, पर ये बजट तो प्रस्तुत होना ही होना है। यहाँ तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई विपक्ष कह देगा भैया हम सीट ज़्यादा ले आए, आपको नहीं करना है बजट प्रस्तुत। यहाँ तो बजट प्रस्तुत, तो यानी कि मुझे लगता है बजट के लिए बाहर की चीज़ें हो सकती हैं। अब काफ़ी लोग ये कह रहे हैं सर क्या बजट से पहले गिरावट हो सकती है। देखो सर बजट से पहले गिरावट हो भी सकती है, पर वो मौके होंगे। ध्यान रखना, अगर बजट से पहले गिरावट है तो वो तो खरीदने के मौके हैं ना, क्योंकि वो तो बजट पे फिर जंप चीज करेगी। आप एक चीज समझो सर, लगातार शेयर और लगातार मार्केट भी नहीं भाग सकती। हम इस टाइम टॉप पर हैं। अब सेंसेक्स देख लो,
निफ्टी देख लो, बैंक निफ्टी देख लो, आप शेयर देख लो, है ना, इक्विटी, कहाँ कहाँ भाग रहे हैं सारे के सारे शेयर। और रेलवे के शेयर तो गजब ही ठा रहे हैं। क्या ये निरंतर तेजी करेंगे? तो सर निरंतर तेजी करें या गिरावट निरंतर करें, हमने तो हर हाल की चीज़ों को समझा है। हम वर्क ही उसमें करते हैं जो भैया तेज़ी वाले शेयर नहीं हमें चाहिए, हमें तो भाई थोड़ा थोड़ा मिलता जाए, वो हमारे लिए बेस्ट है। सवाल यहाँ आता है कि जो शेयर 50 से 60 70 रुपये उछल गया, कोई सा भी शेयर मान लो, और हम उसे खरीद रहे हैं, वो किसी न्यूज की वजह से या किसी रणनीति की वजह से चला है, हमने उसे खरीदा और वहाँ से वो गिरना शुरू हुआ, तो क्या वो अपने 50 के लेवल जो उसने दिखाए थे ऊपर के, तो क्या वो नीचे आएगा तो क्या वो शेयर खराब हो जाएगा या हमारी रणनीति खराब हो जाएगी? तो सर शेयर की तेज़ी से शेयर को कभी नहीं पकड़ना है, ये मैं आपको चीज़ बता दूं, चाहे वो कैसा शेयर हो। आप उसके वजूदों को पकड़ोगे, बहुत अच्छी तरीक़ों से जाओगे। तो अभी मार्केट हाई पे है, हर चीज़ हाई पे है। और क्या बजट से पहले गिरावट, अभी हम टॉपिक में आ रहे हैं, बजट से पहले गिरावट होने के अंदेश हैं सर। देखो बजट से पहले एक गिरावट हो, 2 हो, 5 हो, 1, कितनी भी हो, पर वो मौके होंगे, बस इतनी सी बात एक समझ लेना। और लगता है कि भैया ये तेज़ी होती जाएगी, तो फिर मुझे ये लग रहा है कि अगस्त यानी कि 10 अगस्त से पहले अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, ये भी आप समझ कर चलना। तो रणनीतियाँ बातों बातों में हमें पता लग गई हैं, उसके ऊपर हमारी विशेषताएं क्या है ये हमें समझ कर चलना पड़ेगा। देखो सर, अभी पेट्रोनेट LNG जो है ज़्यादा से ज़्यादा आयात करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये तरलीकृत प्राकृतिक जो गैस होती है ये उस पर ज़्यादा वर्क करता है। और कई बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे ONGC, BPCL हो गया, IOC हो गया, गेल हो गया, सबकी 12.5% पेट्रोनेट LNG में हिस्सेदारी है। देखने को आपको ये भी मिलेगा कि जो ONGC है वो प्राकृतिक गैस की गहरे समुंदर में भी खोज कर रहा है और उसको ब्लॉक भी मिल गए हैं, जिससे वो इस चीज़ को निकालने की प्रक्रिया में लगेगा। छोटी सी बात आपको एक चीज़ समझनी है कि जो LNG है, जो गैस आधारित बिजली का जो उत्पादन होता है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि भीषण गर्मी जो जून में हुई उससे ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ी और गैस उसके अंदर ज़्यादा उत्पादन की चीज़ें देखने को मिली। और इसे देखते ही जून के महीने ने करीब 44 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जहां पर सबसे ज़्यादा जून के महीने में 2024 में LNG आयात की गई है, जो करीब 2.6 मिलियन टन LNG आयात की गई, जो पिछले लगभग 4 सालों के बाद अपने उच्चतम स्तर पर है। यानी कि LNG की डिमांड है, तभी तो आपको देखने को पेट्रोनेट LNG गिरता दिखा रहा है। देखो सर, हम आपको वो चीज़ समझा रहे हैं, एक आयात जो हमने 4 साल में सबसे ज़्यादा LNG का कर दिया, और उस LNG पर जो जो कंपनियां वर्क कर रही हैं, गेल, IOC, आपका ONGC ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो गहरे समुंदर से प्राकृतिक गैस निकालने की चीज़ों के साथ है। जो चीज़ ज़्यादा आयात हो रही है, छोटी सी बात समझना, जो चीज़ ज़्यादा मतलब हम इंपोर्ट करते हैं और वो अपने देश में यहीं पर ही कर लें, तो क्या हमारा देश प्रगति नहीं करेगा? क्या जो कंपनी यहाँ से प्राकृतिक गैस की चीज़ों के साथ होगी वो प्रगति नहीं करेगी? करेगी। इसी तरीके से अगर हम कुछ सामान, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेल के पहिए हम रूस और चीन से लेते हैं, तो यहाँ की जो कंपनियाँ उस पर वर्क करेगी, क्या वो इम्पोर्टेड नहीं होगी? हमें ये चीज़ समझनी है बस, और कुछ चीज़ में हमें चीज़ों में नहीं रहना है। तो क्या हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा LNG जो है इस जून के महीने में आयात हुआ, जिसने पिछले 44 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और वो तब हुआ है जब बढ़ती मांग जो हुई है, भीषण गर्मी के बाद जो बढ़ती मांग बिजली की हुई है, और जो गैस आधारित बिजली का उत्पादन होता है उसके अंदर वृद्धि हुई है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा LNG का यूज हुआ है। तो आगे भी ये होता जाएगा। तो ये वो एक सेक्टर है, यानी कि एक चीज़ है जिसे हमें समझना पड़ेगा। LNG जो प्राकृतिक गैस है हमारी, इसके अंदर विशेष तौर पर हमें लंबे समय के विषय बनाने पड़ेंगे। शेयर आपके पास है, मैं कोई सा शेयर के लिए नहीं आपको कह रहा हूँ,
मैंने वो वजूद समझाए जिसे समझकर आपको कुछ आगे की दृष्टि दिख सकती है। तो आज हमने बजट की चीज़ें, बजट से पहले गिरावट की चीज़ें, वो मौके, फिर बजट के बाद जो अगली गिरावट है उसके अंदर प्रॉफिट के मौके, वो सारी चीज़ें आज हमने समझ ली हैं और एलएनजी की चीज़ें भी आज हमने समझ ली है। अब हम बात करेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी। और देखो सर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी वैसे विशेष तौर पर अपनी सहायक कंपनियों के साथ बिजली के उत्पादन और व्यवसाय में लगा हुआ है, यानी कि ये अपनी सहायक कंपनी के साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक और नांदयाल सानबोली की तरफ अपनी इस तरीके से बिजली के उत्पादन और व्यवसाय में लगा हुआ है। जेएसडब्ल्यू की एक सहायक कंपनी ज्वाइंट वेंचर के साथ खनन की गतिविधियों में भी लगी है, ये भी आप समझकर चलना। जेएसडब्ल्यू की सहयोगी कंपनी एक जो है टरबाइन के निर्माण में भी लगी हुई है। तो यहाँ से ज़्यादा आपको चीज़ समझनी है कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो है बिजली का उत्पादन करने में चीज़ों के साथ है। देखने को ये मिला है कि इसकी जो थर्मल पावर की क्षमता जो है की परियोजना जो है जो करीब 3858 मेगावाट की है, और परिचालन जो ये वर्क कर रहे हैं थर्मल पावर में उसके अंदर वो कितनी है जिससे ये बेचकर पैसे प्राप्त करते हैं, वो है करीब 3158 मेगावाट की है। निर्माणाधीन परियोजना इनकी 700 मेगावाट की है। दूसरा, बाड़मेर में लिग्नाइट पे कौन सी कंपनी ज़्यादा वर्क करती है? एनएलसी इंडिया। ये एनएलसी इंडिया भी बहुत बेस्ट कंपनी है, मैं आपको फिर बता दूं। एक तो लिग्नाइट में एक महत्वपूर्ण काम कर रही है, दूसरा अपने लक्ष्य ग्रीन एनर्जी के लिए 2030 के लिए बहुत बेस्ट बनाकर और अपना पूंजीगत व्यय को अच्छा खासा निवेश करके अपनी स्थितियों में अच्छे जाने के लिए ग्रीन एनर्जी में उतरने के लिए एनएलसी इंडिया। बीच में इसलिए बताता हूँ कुछ कंपनियों के नाम ताकि हमें कुछ समझ। अब लिग्नाइट आया तो मैंने एनएलसी आपको बता दिया। तो लिग्नाइट एक भूरे रंग काले रंग का पत्थर होता है, वो भी यूज होता है थर्मल पावर में जिससे बिजली उत्पन्न होती है। तो इनकी बाड़मेर में लिग्नाइट से कितनी क्षमता है? करीब 1080 मेगावाट की। और कोयला आधारित से कितनी है? करीब रत्नागिरी में 1200 मेगावाट की। और कोयला और गैस में विजयनगर में कितनी है? करीब 860 मेगावाट की। ये तो इनकी थर्मल पावर की क्षमता के बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा हमें समझना है कि कंपनी का मार्केट कैप है जो 1,28,714 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। हाई कंपनी का करीब 752 रुपये का है और लो कंपनी का 282 रुपये का। 737 रुपये में कंपनी का शेयर इस टाइम चल रहा है। मार्च 2024 में कंपनी ने करीब 2,756 करोड़ रुपए की सेल्स की थी। कंपनी का जो प्रॉफिट है करीब 345 करोड़ का है। प्रमोटर कंपनी के अंदर जो है अप्रैल में करीब 69.32% के हैं। एफआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर अप्रैल 2024 का मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ करीब 13.34% कर लिए हैं। डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को थोड़ी सी बढ़ाकर 9.31% कर लिया है। पब्लिक थोड़ा कम हो गया जो करीब 7.82% है। तो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, कैश फ्लो और ये सेल्स हो गई, आगे की चीज़ें होगी, वो भी कंपनी की बहुत बेस्ट है, ये आप समझ कर चलना। देखो सर, वैसे कंपनी जो वर्क करती है थर्मल पावर, हाइड्रो, पवन और सौर ऊर्जा में वर्क करती है, जिसकी क्षमता जो है करीब 7.3 गीगावाट की क्षमता इनकी सारी चीज़ की है। कंपनी ने विशेष तौर पर हमें कहा था कि वो अपनी क्षमता को 2030 से पहले 20 गीगावाट की कर लेंगे। तो कंपनी अपने बिजली के उत्पादन को और अन्य चीज़ों को साथ जोड़कर करीब 20 गीगावाट की क्षमता 2030 से पहले कर लेंगे। अभी कंपनी ने एक ऐलान कर दिया है जिसके अंदर कंपनी ने कहा है कि 1.15 लाख करोड़ रुपए ये पूंजीगत व्यय निवेश करने की स्थितियों के साथ हमें बता रहे हैं, जिससे ये 2030 से पहले 20 गीगावाट की क्षमता जोड़ लेंगे। जब भी कोई कंपनी अपने द्वारा अपने कार्यों के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करती है तो वो अपनी जो पहली क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए कर रही है। तो यानी जब काम बढ़ेगा, बिकेगा सामान और फिर वो पैसा वापस आएगा। तो कंपनी की चीज़ें बेस्ट तरीकों से भी चलती जा रही है। कंपनी इसी साल क्या कह रही है, हाइड्रोजन उत्पादन में भी कार्य करने की सोच रही है इसी साल। ये भी आप समझकर चल। कंपनी कह रही है कि थर्मल क्षेत्र की संभावना और अधिग्रहण, यानी और कंपनियों को भी अधिग्रहण करने की भी रणनीति बना रही है। कंपनी भैया मजबूत होती जा रही है। अधिग्रहण कैसा बताऊं मैं आपको? छोटी सी बात, एक बात बताऊंगा मैं। आर पावर ने जब हमें बताया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने भी बताया कि इसने आर पावर से करीब 132 करोड़ रुपए में 45 मेगावाट की
पवन क्षमता जो थी किसकी खरीदी है? आर पावर से खरीदी है, यानी कि रिलायंस पावर से। किसकी है वो? अनिल अंबानी की एक प्रोजेक्ट था, एक परियोजना थी, उसका अधिग्रहण भी JSW एनर्जी ने करा है। वो किस में किया है? पवन में किया है। समझ में आ रहा है कि भैया JSW ने आर पावर की एक पवन ऊर्जा परियोजना का अधिग्रहण 132 करोड़ रुपए में किया, जो 45 मेगावाट की थी। यानी कि कंपनी अपनी ग्रीन एनर्जियों के साथ भी आगे की तरफ जाती जा रही है। तो भैया कंपनी काफ़ी पैसा ग्रीन एनर्जी के लिए भी खर्च करती जा रही है। तो यहाँ से ये भी समझना है कि ये औरों का भी अधिग्रहण करने की सोच रही है, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा ये बता दिया। तो हमें सब कुछ चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अभी हाल ही में एक न्यूज़ निकल कर आई है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रही है, और वो हरित ऊर्जा पे आधारित है, जो सौर और पवन पर है। तो 1325 मेगावाट जो हरित ऊर्जा पर आधारित है, सौर और पवन पर आधारित है, 1325 मेगावाट का बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो 25 साल तक होगा। तो यानी कि 1325 मेगावाट की हरित ऊर्जा पर इनको ये जो चीज़ें हुई हैं वो एक बिजली खरीद समझौता है। गुजरात ऊर्जा विकास निगम को ये चीज़ें बेचेंगे। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। कंपनी अपने पंखों को भैया फैलाती जा रही है। भैया मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको खरीदना है, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ कि कंपनी कुछ काम कर रही है, और वो न्यूज़ में भी है। बस उन न्यूज़ को मैंने इकट्ठा करके आपको समझाया है। तो यहाँ से भी एक पॉजिटिव संकेत हमें देखने को मिल रहा है। 1325 मेगावाट के जो बिजली खरीद समझौते में साइन हुए, जो इनकी एक सहायक कंपनी है। मैंने कहा ना कि JSW एनर्जी अपनी सहायक कंपनियों के साथ ही अच्छा वर्क कर रही है, ये समझ कर चलना है आप। तो आपको एक शेयर कैसा लग रहा है सर, मुझे बता देना। जैसे सर कल मैंने आपके लिए जैसे अलग अलग ढंग से अलग अलग वीडियो, जैसे कल समझाई यस बैंक हो गया, आपको उसके ऊपर मैंने अलग तरीके से समझाया, सेल के ऊपर समझाया, मेटेलिक्स के ऊपर समझाया। वो सारी एक रणनीतियाँ हैं जो कुछ चीज़ों को हमें समझ कर ही वर्क करना पड़ेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कभी भी बिना सोचे समझे शेयरों को, किसी के कहने पर कभी भी शेयरों को मत लेना। भैया जो एनालाइज आप कर सकते हैं उतना तो करना ही पड़ेगा आपको काम पता लगना चाहिए, आपको उसका पिछला बैकग्राउंड कंपनी का कैसा है, वो सारी चीज़ों को आपको समझ में आना चाहिए। और शेयर भाग रहा है, फिर वीडियो लोग बना रहे हैं और उस हिसाब से आप खरीद रहे हो, तो भैया कहीं ना कहीं तो फंसेंगे हम। इसलिए बढ़ते क्रम वाले जो शेयर होते हैं, जो छलांगे मारते हैं 50 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, उनसे सबसे पहले बचना पड़ेगा हमें, उनसे बचना पड़ेगा। और जो कंपनियां होती हैं, ग्रोथ वाली कंपनियां होती हैं, वो धीरे धीरे ही ऊपर जाती है भैया, फिर धीरे धीरे भी नीचे आती है। तो वो ग्रोथ की तरफ होती हैं ऐसी कंपनियां। तो ध्यान रखें, सबसे पहले खुद को बचाने में वर्क करें। आज बजट की चीज़ें आपको मैंने समझा दी, उस पर भी आपको देख। मैंने आज आपको JSW एनर्जी का फंडामेंटल, उसकी महत्वाकांक्षा आगे की क्या क्या है, उसके क्षमता और उसके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको आज सारा समझा दिया है। आज से वीडियो से आपको क्या समझना है, कृपया एक बार मुझे बता देना। अब बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की। देखो सर, सुजलॉन एनर्जी की अगर मैं आपको बताऊं, मैंने बीते 2-3 दिन पहले जो आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, जब सुजलॉन एनर्जी चला नहीं था, तभी मैंने आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ बताई थी। जो सीमेंस गैम्सा है, जो भारत में विंड टर्बाइन का वर्क कर रहा है, अच्छा खासा भी वो वर्क करता था, वो भारत से एग्जिट करने की चीज़ों के साथ है कि भैया वो निकलेगा यहाँ से। और ये न्यूज़ एक बड़े चैनल पर आई थी और कुछ लोग आज आपको वो बताएंगे, और मैंने आपको आज से 1-2 दिन पहले ये बता दिया था। वो चीज़ आपको समझनी है कि समय पर कुछ चीज़ें हमें अगर पता लग जाएं तो वो हमारे लिए बेनिफिट हो जाती हैं। देखो सर, कुछ भी कंपनी के साथ कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, जब तक कि वो पूरा काबिल ना हो जाए। भैया मैंने क्या कहा था कि जब कंपनी के पास कोई गुड न्यूज़ आई, अगले दिन वो तेज़ी दिखा देगा, दूसरे दिन भी तेज़ी दिखा देगा, तीसरे दिन हमें पुष्टि करना है कि वो कब तक के होगा काम। आपको कई ऐसी न्यूज़ भी मिली होगी जिसके अंदर कुछ पहले क्या होता है, अगले दिन कुछ और हो जाता है। कई बार कुछ ऐसी न्यूज़ आपको वोडाफोन आइडिया में देखने को मिली है, कई कंपनियों में देखने को मिली है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एग्जिट नहीं करेंगे, मैं ये बता रहा हूँ कि वो उस योजना में है। अगर सीमेंस गामसा यहाँ से एग्जिट कर रहा है तो वो कर नहीं रहा है, उसकी योजना बना रहा है। भाई योजना तो बाद में बंद भी हो सकती है। तो ये पूर्णतया आपको समझना है कि अभी कोई अगर आपको ये कह दे कि भैया वो एग्जिट हो गया है, हाँ समझना आपको है,
उससे फ़ायदे क्या क्या होंगे? जो भैया सीमेंस गैम्सा के पास जो प्रोजेक्ट हैं या वो किसी को देगा, या और अन्य प्रोजेक्ट अगर कोई कंपनी सीमेंस को देना चाहती, तो फिर यहाँ के घरेलू जो खिलाड़ी हैं उनको वो देखेगा। अब घरेलू खिलाड़ी में तो सर आइनॉक्स विंड भी है, सुजलोन एनर्जी भी है, अडानी ग्रीन भी है, कई ऐसी कंपनियां हैं जो विंड पर वर्क करती हैं, तो उनको भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। न्यूज़ ये पॉजिटिव है। कुछ लोग आज आपको बता रहे हैं, क्योंकि आज मेरे पास एक कॉल आया, सर ये क्या हुआ? मैंने कहा भैया मेरी 2-3 दिन पुरानी वीडियो देख लो, है तो पॉजिटिव न्यूज़, इस पे अमल होने दो। इसलिए इस न्यूज़ से ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है, पर अगर ये कबूल हो जाए, भैया पूरी हो जाए, तब ये और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फिर प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है ना। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह ये चीज़ें समझाई थी। सुजलोन एनर्जी अपने 14 साल का वनवास तोड़कर भैया आज अपने हाई पर है। जो जून 2010 का हाई लगा था, आज उसने मतलब कल उसने वो वाला हाई लगाया है, ट्रेडे का इसका हाई है। तो उच्चतम स्तर को इसने अपने 14 साल की स्थितियों को पार कर लिया है। बहुत छोटी सी बात समझो सर, ग्रीन एनर्जी पर हमारा देश नहीं पूरा वर्ल्ड काम कर रहा है। ग्रीन एनर्जी यानी कि चाहे विंड से हो, जल से हो, सौर से हो, पवन से हो, किसी भी चीज़ से हो जो हमारा देश का वातावरण अच्छा करती हो, क्योंकि कुछ हम बिजली उत्पन्न करेंगे और वो स्वच्छ बिजली हो तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होगी, तो उसके लिए वर्क करता है सुजलोन एनर्जी। ये इम्पोर्टेंट अपने आप में है। दूसरा, पूरे इसके दुनिया में जो इसका विदेशों में 20 गीगावाट की इसकी क्षमता है, वो कम नहीं होती, उस चीज़ को भी आपको देखना है। तीसरा, आपको समझना है कि जिस भी कंपनी के लिए काम करेगा तो उसका रख रखाव, कमीशन, उसके लिए भी ये वर्क करता है भाई, बनाने के बाद भी आगे तक वर्क करता है। तो ये जानदार वर्क है, आगे तक चलने वाला। तो इसलिए इस शेयर के अंदर अगर आपको कोई जल्दी से करोड़पति या कुछ अलग अलग सपने दिखाए, वो नहीं देखने हैं, लंबे विषय बनाने हैं सुजलोन एनर्जी। क्यों? Q1 भी आना है, शुरू हो जाएंगे ना, तो उनकी भी चीज़ें आपको समझना है। और सबसे पहले समझना बजट। अब बजट में क्या नवकरणीय ऊर्जा के लिए कुछ अच्छी चीज़ें निकल सकती हैं, ग्रीन एनर्जी के लिए, वो भी हमें सोचना है ना। वो अब 23 जुलाई को आ रहा है, तो सारी स्थितियों को आपको समझना है। सुजलोन एनर्जी पॉजिटिव है। पेट्रोनेट LNG हो या ONGC हो या अन्य कोई ऐसी कंपनियाँ जो LNG में वर्क कर रही हैं, तो दूर की दृष्टि से ऐसी चीज़ों को तब देखा जाता है जब आयात ज़्यादा 4 साल में सबसे ज़्यादा इस जून के महीने में हुआ, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो यानी कि डिमांड है इसकी LNG की, ये आपको समझना है। JSW अपनी सहायक कंपनियों के साथ भारत में अपनी क्षमता 20 गीगावाट की बनाने के लिए 2030 तक के 1.15 लाख करोड़ रुपए ये इन्वेस्टमेंट यानी कि पूंजीगत व्यय करने की सोच रहा है। ये एक अच्छी योजना इसकी है, तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। और अच्छी वीडियो देखिए, सच्ची वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। सच्चीटू को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।